एटीट्यूड रखना और सीखने की कोशिश हमेशा करो। ज़्यादा किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना। जैसे कोई बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, अगर तुम इंस्पिरेशन वर्ड का यूज कर फिर फालतू करोगे, जैसे शुरू में बताया, तुम हाइपोथेटिकल दुनिया जी रहे हो। इस दुनिया में तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा कोई है, ये रियलिटी है। डोंट लाइक ब्लेम एंड डोंट लाइक मिसयूज द वर्ड ऑफ इंस्पिरेशन। सीखो, पढ़ो, उससे पूछो कि भाई तूने कैसे किया, नहीं बता रहा, बाहर बहुत है तेरे जैसे। पॉजिटिव, देखो दो तरीके का एटीट्यूड होता है। वो कौन सी मूवी है जिसमें बोलता है मैं करूंगा और मैं ही करूंगा? एक वो आमिर खान की मूवी है कोई सी, गजनी यार, उसमें बोलता है कि मैं कर सकता हूं, दिस इज माई कॉन्फिडेंस, और मैं ही करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये कोई अगर तुम्हें नहीं बता रहा है ना बाहर, मैं तुमको बताऊं, मैं ये सेशन को आधे घंटे में खत्म कर सकता था। 2-3 लाइन में रट लेता अपने घर पे बैठ के इंग्लिश में और भड़ा भड़ बोल देता आगे, और तुम सब गाली बकते मेरे जाने के बाद कि कैसे चूते हुए हमने 50 रुपए खर्चा कर दिया। ये रियलिटी है। लाइक आई हैव टू पोटेंशियल टू एंड दिस मीटिंग विद इन 50 मिनट। 50 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा मैं, तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा। पर अब मैं जब जाऊंगा ना और कोई भी आएगा तुम्हारा सेशन लेने, तो तुम मेरे को पॉजिटिव वे में याद रखो या नेगेटिव वे में सोचोगे कि कोई आया था भाई। और इस तरीके से तुमको कोई भी नहीं बताएगा, मैं भी नहीं बताऊंगा। पता है मैं भी क्यों बता पा रहा हूं? पता है क्योंकि मैं पास आउट ही नहीं हुआ। अभी पास आपका आउट होगा ना तो मैं हवा में उड़ूंगा फिर। भाई मैं रिमोट बंदा है, मैं रिमोट डेवलपर, राइट नाउ आई एम इंक्लूडिंग टॉप 1% डेवलपर इन इंडिया, दे हैव नॉट इजी टू क्रैक अ रिमोट जॉब एज अ फ्रेशर। मैं भी उड़ूंगा, लेकिन मैंने इतना लाइफ में स्ट्रगल किया है कि मैं नहीं वो कर पाता हूं, और इसीलिए बिलो द बेल्ट जाके मैंने तुमको सारी बातें बताई है। अगर कर लोगे तो तुम में से कोई एक इधर खड़ा रहेगा अगले सेशन में, और नहीं करोगे तो 10 सेशन ले लो। 12,000 रुपए, मैंने क्या बताया, मेरे फादर की सैलरी 18,000, 12,000 रुपए मैंने सिर्फ इस बात पे गंवाए हैं, मेंटरशिप। किसी को 600 रुपए दिए मैंने मेंटरशिप के लिए, किसी को 500 रुपए दिए, किसी को 1000 रुपए दिए, और मेरे को एट द एंड कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। फिर मैंने टॉप मिनट पे लोगों को बताना शुरू किया, और भाई मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, 40,000 से ज्यादा लोगों को गाइड किया है विदाउट चार्जिंग अ सिंगल रुपीस। और भी सुनो, उन 40,000 लोगों में ऐसे लोग भी हैं, दे आर 12 ईयर 18 ईयर प्लस एक्सपीरियंसेस, 18 साल एक्सपीरियंस लोगों को भी गाइड किया है मैंने। और मैंने पैसे नहीं लिए, पता है क्यों नहीं लिए? मैं मेरे पापा, भाई बहुत शर्म आती है यार, बहुत भयंकर शर्म आती है। मैं 2 महीने पहले की बात बताऊं, मेरा माउस खराब हो गया। जनरली लाइक मैं मैग्नेटिक माउस यूज करता हूं क्योंकि मेरा काम थोड़ा बड़ा है, तो 2-3 अलग अलग डिस्प्लेस यूज करता हूं मैं फॉर द वर्किंग के लिए। खराब हो गया। जनरली मैग्नेटिक माउस 2,500 से 4,000 के बीच में आता है। मैंने पापा को बोला, एट द एंड तुम्हें पता ही है कि सैलरी महीने के एंड तक सबकी खत्म हो जाती है, जीरो। मेरे पापा के अकाउंट में 200 रुपये नहीं थे। मैंने बस बोला कि भाई माउस खराब हो गया, आधे घंटे के अंदर 4,000 मेरे टेबल पे। कैसे आए? उधार। बहुत बुरा लगता है। अब देखो तुम सन्नाटे हो, मैं इमोशनल थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रहा हूं, बट ये रियलिटी। तुम्हें देखो 2 तरीके की लाइफ है तुम्हारे पास, या तो तुम बिजनेस कर लो या तो तुम नौकरी कर लो। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। कैसे आए? हाँ, दो तरीका है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस, बैकअप, फैमिली बिजनेस है, वेल एंड गुड, आगे बढ़ो। और अगर नहीं है तो नौकरी देने के लिए भी नौकरी करनी पड़ती है भाई। सैम ऑल्टमैन का नाम किन किन लोगों ने सुना? कौन है? कौन उनके बारे में जानता है? कैसे शुरू किया था उन्होंने? वो लोग जो ओपन एआई का बंदा है सैम ऑल्टमैन, गराज में काम करता था भाई, टायर बदलने का। आइडिया कैसा है ओपन एआई का? जनरली वो क्या बोलते हैं, पाना, पेचकस, वो जिससे टायर खोलते हैं अपन, खोलते एक पढ़ना, लाइक उसकी है, लाइक
MDM पे जाकर उसका पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। पाना से वो खोल रहा था बोर्ड, जस्ट उसके स्लिप हो गई हाथ और उसके दांत पे लग गई। उसको देखना कभी बहुत गौर से तुम लोग नोटिस करोगे ना, इधर का उसका दांत नहीं है, यहाँ टूटा हुआ, वो पेचकस से लग से टूटा। तो उसको वहां पे आइडिया है कि यार व्हाई नॉट दिस, आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग दैट आर ऑब्जर्व द थिंग बिहाइंड द एक्शन। ना वहां से मेंशन हुआ ओपन एआई चैट जीपीटी का। कोई बिलीव करेगा कि लाइक एक गराज का बंदा ओपन एआई बना सकता है, चैट जीपीटी बना सकता है? तो ये मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं, दिस इज नॉट अ संदीप महेश्वरी शो। फालतू विवेक बिंद्रा सब गुस्सा हो जाएंगे फिर। तो ये बातें मैं बता रहा हूं, पता है इससे तुम्हें ना थोड़ी सी करेज मिलेगा कि नहीं अगर कोई कर रहा है तो भाई वो अलग थोड़ी है, हम भी आप जैसे ही हैं, बस फर्क ये है डेडिकेशन का। डेडिकेशन लेवल जिसका होगा भाई वो मचाएगा, 110% मचाएगा। पढ़ हर कोई रहा है, मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया, तुम भी पढ़ रहे हो मैं भी पढ़ रहा हूं, बट तुम सुन रहे हो मैं सुना रहा हूं, यही फर्क है। द लेवल इज डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। 2 साल हो गए मेरे को, 4 घंटे ज्यादा मैं सोया नहीं। तुम्हें क्या लगती है ये पर्सनैलिटी मेरी ऐसी बन गई? क्या लगता है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मेरे को लाइक मेरे घर पे फैसिलिटी नहीं है? वो तो रियलिटी है नहीं, बट अब थोड़ी सी चीजें इंप्रूव होंगी क्योंकि आई एम, जैसे तुम्हें कहानी बताई मैंने, 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोया मैंने पिछले 2 सालों में। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुमको। मेरा चेकअप करवा लो, मेरे को अलग अलग तरीके की डॉक्टर ने चीजें बताई थी। अभी मेरे को स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा सा पेन हो रहा था क्योंकि मैं दिन भर सिस्टम पे बैठता हूँ। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि थोड़ा रेस्ट करो। मेरा मन करता है रेस्ट करने का, लेकिन फैमिली कंडीशन देख के ना बहुत बुरा लगता है। तुम लोगों को भी ऐसी चीजें होंगी तुम्हारे साथ में। और सिंपल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली से होना तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, तुम ही हो। तुम मेरे से बोलोगे भैया मेरे को रेफरल दे दूंगा, नो डाउट। मेरे कंपनी में 2 रोल है एज लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, पर क्या तुम इंटरव्यू निकाल पाओगे? टू बी ऑनेस्ट, हमें यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट DSA का बेसिक नहीं पता है, और वो सामने वाला व्यक्ति मेरे से डेवऑप्स पूछ रहा है, वो केपेबिलिटीज पूछ रहा है, डॉकर पूछ रहा है, लोड बैलेंसिंग पूछ रहा है, पता है। मैं तो रेडी हूं भाई, मैं बता रहा हूं ना, तुम मेरे टॉपमेट प्रोफाइल की फीडबैक पढ़ लेना भाई। मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू हेल्प, बट इंटरव्यू तो तुम दोगे। ऐसा होगा क्या प्रिंस भाई को बिठा लो इंटरव्यू के लिए, तो प्रिंस भाई बैठे तुम काय के लिए? तो ये सब चीजें ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन करो बट एक फ्लो में, एक बहुत ही अच्छे फ्लो में, दैट्स इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर द एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक छोटी सी बात, प्रिपेयर करते चलो और बताते भी चलो, क्योंकि जो दिखता है वही दिखता है। तुम में से बहुत अच्छे लोग होंगे लाइक दे आर डूइंग अ ग्रेट थिंग, जो DSA डेवलपमेंट कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मान लो एक ये बंदा है अपना, इसको बहुत अच्छा डेवलपमेंट आता है, मुझे कैसे पता चलेगा? आई एम रिक्रूटर and I want to have some people they are doing in a front end back end and this guy particular guy is good in front end. कैसे पता चलेगा मुझे ये फ्रंट एंड में अच्छा है? एग्जैक्टली, यानी कि जो दिखेगा वही दिखेगा। जो भी कर रहे हो, ट्राई टू अपडेट योर लिंक्डइन, ट्राई टू लाइक एक्टिव इन द कम्युनिटी। 2 प्लेटफॉर्म पे तुमको हाईली बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना है, 2 प्रोफाइल, लिंक्डइन एंड ट्विटर। यहाँ पे आपको बहुत एक्टिव रहना है। जनरली थोड़ा ट्विटर, अभी ट्विटर पे ज्यादा रहो क्योंकि ट्विटर पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, अच्छे लोग तुमको मिल जाते हैं। एंड जो भी कर रहे हो बताओ, लाइक इफ यू आर डूइंग लाइक मेकिंग अ गुड प्रोजेक्ट, जस्ट एक्सप्लेन एंड क्रिएट अ वन रेडमी फाइल, और वहाँ पे सारे टेक्स्ट टेक को बताओ, सारी चीजें मेंशन करो, बताओ कि हम ये कर रहे हैं। DSA कर रहे हो, जस्ट पब्लिक योर प्रोफाइल, जस्ट पुट इन द कम्युनिटी योर अचीवमेंट, शो योर अचीवमेंट, भाई तुमने इतने प्रॉब्लम करे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। इससे तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ती है। तुमको जो भी कर रहे हो जस्ट पुट इन द कम्युनिटी। एक वर्ड तुमने सुना है, लर्निंग इन पब्लिक, कौन बोलता है? नाम बताओ। एक बंदा है जो बहुत ज्यादा फोकस करता है लर्निंग इन पब्लिक, उस बंदे का नाम
कुणाल कुशवाहा का नाम सुना? जानते हो ना? तो वो ऐसे नहीं बोलता, हवा में तीर नहीं मारता, वो रियलिटी है। लर्निंग इन पब्लिक रखोगे तो तुम्हारी चांसेस ज्यादा रहेंगे, लोगों में तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, एंड समवन हायर फॉर द सब रोल, सो द पर्टिकुलर कैंडिडेट नो कि भाई यू आर आल्सो डूइंग अ ग्रेट थिंग इन द कम्युनिटी। जो करोगे, जो दिखाओगे, उस बेसिस पे तुम्हारी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी, तुम्हें चांसेस ज्यादा मिल सकते हैं अपॉर्चुनिटी के। तो पढ़ो, दिखाओ। फॉर एग्जांपल आज तुमने डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करी, जस्ट पोस्ट ऑन लिंक्डइन, जस्ट पोस्ट ऑन ट्विटर, हाउ टू अप्रोच। क्यों करना है? फॉलोअर नहीं बढ़ाने, ये माइंडसेट नहीं रखना। फॉलोअर नहीं बढ़ाने, पब्लिसिटी नहीं करनी, यू जस्ट शो एंड यू जस्ट पुट योर ऑथेंटिसिटी, यू आर आल्सो एक्टिव इन द कम्युनिटी। अब जैसे बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने कि तुम डीएसए पढ़ रहे हो, तुमने कहीं यू आर नथिंग लाइक सो व्हाटएवर यू डू इन डीएसए, व्हाटएवर अचीवमेंट, मैं कैसे पता करूंगा कि तुम बहुत अच्छी हो? कुछ तो चाहिए। तो जो भी करो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, ट्विटर पे एक्टिव रहो, दो जगह पे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गिटहब। हाँ, आप गिटहब पे जबरदस्ती का पीआर नहीं मारना, किसी की भी रेपो में जाके, किसी भी बड़े रेपोज में जबरदस्ती का पीआर नहीं मारना, ओपन कंट्रीब्यूशन के नाम को, ओपन सोर्स के नाम को बदनाम नहीं करना। बहुत ज़्यादा अभी बीच में एक कांड हुआ था, इफ यू आर फेमिलियर विद दिस, हमें ऐसा काम नहीं करना भाई। ऊपर कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बातें उड़ती है, फिर ओपन सोर्स को ओपन सोर्स रहने दो, बाहर के डेवलपर्स को मत ऐसा बोलो, मौका तो बोलने की कि लाइक वी आर नॉट गुड। अगर आप लाइक यू आर टारगेटिंग अ टॉप 1% प्रोफाइल जॉब, यू जस्ट वेरी लाइक गुड प्रोफाइल यू हैव ऑन गिटहब। गिटहब की रेडमी अच्छी बनाओ, डॉक्यूमेंट करना सीखो, जो भी चीजें कर रहे हो डॉक्यूमेंट करो। जो एक लीड इंजीनियर होता है ना कंपनी में, वो यही चीजें देखता है, हाउ यू आर लाइक प्रॉपर वे लाइक टू लाइक एक्सप्लेन द थिंग, हाउ टू डॉक्यूमेंट द थिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड कोड बेस, हाउ टू अंडरस्टैंड यूजिंग लाइक डॉक्यूमेंटेशन, किस तरीके से फॉर्म करते हो, किस तरीके से पीआर मारते हो, किस तरीके से रिक्वेस्ट पुल करते हो, किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हो। ऐसा नहीं कि किसी भी बड़ी रेपो में जाकर होशियारी मारने लग जाओ फॉर द नेम ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। इससे होता कुछ नहीं है, इमेज बिगड़ती है बस ग्लोबल लेवल पे। मैंने कभी बहुत बड़ा ओपन सोर्स नहीं किया, जीसॉप वगैरह नहीं किया, क्योंकि मेरे को मौका ही नहीं मिला। एज नो मैंने जैसे आपको अपना सिनेरियो बताया, क्योंकि उस चीज में बहुत फंस गया मेरे फैमिली कंडीशंस की वजह से। मैं कभी नहीं बोला कि आई एम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। इवन जब मैं लाइक आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर द जॉब, मैं मनस्टेक लिखता था, डेवलपर कभी नहीं लिखा, मनस्टेक डेवलपर। इफ यू आर मेंशनिंग द नेम डेवलपर, इट शुड हैव टू द गुड नॉलेज। तो ये सब चीजें समझिए, छोटी छोटी चीजें ना आपको अलग बना दी थोड़ा से। सिर्फ प्रोफाइल पे वही मेंशन करो जो आपको आता है, जबरदस्ती का शो ऑफ नहीं करना, क्योंकि आप फिर पकड़े जाओगे। इंटरव्यूज में आप पकड़े जाओगे, जो सामने वाला रिक्रूटर है वो चूतिया नहीं है भाई, वो 10 साल से काम कर रहा है, वो बहुत टाइम उसने दिया है, वो तुम्हारी शक्ल देख के समझ जाएगा कि तुम कितने बड़े ब्लंडर हो। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, डीएसए कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करनी है, किस तरीके से अप्रोच करना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपडेट क्यों रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। इसके अलावा अगर आपके पास अब कोई डाउट है तो पूछो। अगर कोई इसके अलावा भी आपके पास डाउट बचा है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है। इसके बाद भी अगर आपको डीएसए को लेकर कोई क्वेरी है तो टू बी ऑनेस्ट अभी क्वेश्चन आएंगे, लाइक ये इस सेशन के बाद भी अगर डीएसए के लिए तुम्हारे को बचता है कि भाई हम डीएसए कैसे करें, किससे करें, तो भाई या तो डीएसए के लिए तुम नहीं हो या तुम्हारे लिए डीएसए नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो तुम्हें जरूरत पड़े आगे जाके हमें बताया है। अगर इसके बाद तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हें और डीएसए की सेशन चाहिए और डीएसए का मेंटरशिप चाहिए, तो भाई या तो तुम डीएसए के लिए नहीं हो या डीएसए तुम्हारे लिए नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इसके अलावा लाइक ये ध्यान रखें, एंड या दिस इज ऑल अबाउट डीएसए सेशन। इफ यू हैव अ क्वेरी देन इजीली भाई बेझिझक होके, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कि वो क्या सोचेगा वो क्या सोचेगी, पूछो।
यस प्लीज। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या स्किल्स आनी चाहिए आपके जैसा प्रोफाइल बनाने में? जितना तुम्हारे में जोर है उतना लगा दो। आई गेस तुम लोग के कॉलेज में 75% का कुछ है क्या अटेंडेंस का? तो देखो भाई इस पर हम कमेंट नहीं पास कर सकते हैं, वरना कसम से हमें बहुत जूते पड़ेंगे बाहर निकलने में। ये एकेडमिक है, बट हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम what you do and like what is your like extreme level that you put for your hard work for DSA and like your preparation for the campus drive or as well as your off campus? तुम जितना कर लोगे उतना अच्छा है। तुम जितनी कम एज में करोगे ना उतना तुम्हारा रोला होगा। ये रियलिटी बता रहा हूं तुमको। 21 साल की उम्र में तुम निकाल दो कोई बढ़िया रिमोट कंपनी, सीओ टाइप कंपनी या फिर यूएस बेस्ड कंपनी, रोला है तुम्हारा भाई, कसम से रोला है। 25 साल की उम्र में लीड इंजीनियर बन जाओ। कुणाल कुशवाहा क्या है, एज ए डेवलपमेंट मैनेजर है। डू यू नो कि वो कितने साल का है? एग्जैक्टली उसने शुरू किया लाइक अभी 23 में मूव हुआ है। 24 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा एक डेवलपमेंट मैनेजर है। तुम समझ रहे हो कि उसकी स्किल सेट किस लेवल पे है और वो बंदा कितना कमा रहा है, दे व्हाट दे डू इन द कम्युनिटी एंड लाइक ग्लोबल लेवल पे अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं जनरली एक क्या बोलते हैं जबरदस्ती के कंट्रोवर्सी, भाई तू तड़ा तू अच्छा मैं अच्छा, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। सब अपना अपना कर रहे हैं, बट द रियलिटी कि इंडिया लेवल को अगर कोई बंदा प्रेजेंट कर रहा है तो ये 2-3 बंदे हैं भाई कम्युनिटी के अंदर जो अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छी चीज सिखा रहे हैं। सब सिखा रहे हैं, बट कुछ लोग कभी कभी कुछ ऐसा सिखा देते हैं जिससे थोड़ी सी कम्युनिटी में थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बिल्कुल सही है भाई, जितना तुम कर लो, जितना तुम्हारे में पोटेंशियल है लगाओ एंड ज्यादा टेंशन नहीं लेना। व्हाट इज योर एक्सट्रीम लेवल, व्हाट इज पोटेंशियल एज वेल एज कैलिबर, जितना पुट कर सकते हो करो, हो जाएगा। अगर मेरा कहना है कि 365 की पावर 1 कितना होता है? हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। 360 लाइक 360 की पावर अगर आप 1 रख रहे हो तो 365 आएगा। बट यू अज्यूम लाइक कि अगर आपने 365 की पावर 1.1 रखा तो कितना आएगा? करके देख लेना एंड आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दैट इज योर इंप्रूवमेंट। अगर एक एक स्टेप भी आगे कर रहे हो ना तो चीजें हो जाएंगी। यस, इसके अलावा और कोई डाउट इंक्वायरी? है तो भाई पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली बार पता नहीं कौन कैसा व्यक्ति आएगा। हाँ भाई प्लीज। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपका सीटीसी कितना है? हाँ देखो भाई लाइक अभी मैं एज ए जूनियर एसडी हूँ, लाइक आई एम ऑन वर्किंग ऑन लाइक 24 to 25, आप इस बेस में ले सकते हो। बट या इफ आई एम मूविंग ऑन आफ्टर माय इंजीनियरिंग मतलब एसडी, देन भाई जो रिमोट में आप गूगल कर लेना व्हाट इज द बेस पे ऑफ एसडी इन रिमोट जॉब। बता डायरेक्ट बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मैं मेरी फैमिली की कंडीशन बता दी भाई तुम लोगों को, पर कल कंपनी मेरे को भेज देगी कसम से। उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब मैं अपने घर की बात तुमको बता सकता हूँ तो ये क्या है, मेरे से तुम छीन लोगे क्या? पर वो कंपनी के कुछ रूल्स हैं। पर यही है कि ठीक है, तुम्हें पता ही है कि रिमोट जॉब में क्या कैसा पे होता है, सबको पता है, तो उस हिसाब से ठीक है। हाँ ये है कि लाइक अगर मैं 3.5 लाख की कंपनी रिजेक्ट नहीं करता तो इधर नहीं होता। हाँ भाई, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? हाँ भाई सर अगर कोई बंदा डीएसए में चैंपियन है, हाँ। तो डीएसए अकेला तो खिला सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो डीएसए कोई चैंपियन बन ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आए दिन 10 प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो जाती है। हाँ बहुत, पर इस बंदे ने बहुत अच्छी बात बोली, डीएसए से सिर्फ आपकी ना कुछ कंपनीज में डायरेक्ट हायरिंग होती है, दैट इज नोन एज media.net, दैट इज नोन एज SAP, दैट इज नोन एज लाइक टावर रिसर्च, दैट इज नोन एज क्या नाम है, 2-3 और कंपनीज है जो जनरली डीएसए बेस पे हायर करती हैं। कोऑर्डिनेशन, लाइक नाम सुना कोऑर्डिनेशन का, टिलो जिसका भी नया नाम ट्रिलॉजी है। तो ये कुछ कंपनी है, गूगल डायरेक्टली बेस्ड ऑन हायर करती है सीपी बेस पे फॉर द एसजी रोल। तो अगर आपका डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग इन द सेंस यू आर डूइंग अ सीपी, यू आर गुड इन सीपी,
यू आर लाइक स्पेशलिस्ट और लाइक मास्टर ऑन सीपी, तो आपको कुछ जो डीएसए स्पेसिफिक कंपनीज है ना वो आपको डायरेक्ट उठा देती है, जैसे जो मैंने तुम्हें नाम बताया। बाकी अगर आप इन 5% कंपनी को हटा के 90 to 95% कंपनी की बात करो, तुम्हें सब आना चाहिए, डीएसए डेवलपमेंट सब आना चाहिए। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम वो 5% कंपनीज को टारगेट कर रहे हो कि तुम इन 95% कंपनीज को टारगेट कर रहे हो, इट्स डिपेंड्स ऑन। नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? पूछ लो भाई, पूछ लो। 50 रुपए दिए तुमने, हर व्यक्ति ने दिए ना, कोई फ्री में तो बैठा नहीं, अगर है तो पूछ लो। नहीं है? हाँ, यस यस प्लीज ब्रदर, अभी आएंगे। सर जैसे अभी मेरा C++ खत्म हुआ है, हाँ। तो अब मैं वो सोचता हूँ कि वो जावा के साथ डीएसए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो क्या मैं अभी C++ के साथ डीएसए स्टार्ट कर सकता हूँ? देखो, सबसे पहले ना डीएसए लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं होता है। तुम अभी जो मैंने बोला था ना कि उस बंदे को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए जो लाइक एमपी बोर्ड से है या फिर जो एक अनरेटेड एरिया से, वो उसके लिए है जिसको कुछ नहीं पता है। अब मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना होता है कि द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सिंपली द मीडिएटर बिटवीन यू एंड योर सिस्टम। एक कम्युनिकेशन के जनरेट करता है बस खाली। तुम सीपी में वो लाइक C++ में करो, पाइथन में करो, जावा में करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई एक लैंग्वेज में करो। बट द क्वेश्चन इज कि हम किसी से पूछते हैं तो ये दो ही बात बोलता है, या तो C++ में कर लो या जावा में कर लो। ऐसा क्यों? ज़्यादा यूज होती है। हाँ देखो, तुम बहुत तेज बोल दी इस बार। ऐसा नहीं, देखो क्या होता है, जनरली दो टर्मिनोलॉजी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, एफिशिएंसी एंड लेटेंसी। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ लेटेंसी है, कुछ एफिशिएंसी है। पाइथन इज जनरली बेसिक डिजाइन फॉर एआई वर्क, वो एफिशिएंसी के लिए नहीं बना है। तुम एक काम कर लेना, तुम ऐसा लाइक फिबोनाची सीरीज पता है ना किसको, फिबोनाची सीरीज किसको बोलते हो? तुम n की वैल्यू ले लेना 100 और फिबोनाची का प्रोग्राम चला लेना पाइथन में, धुआं फेंक देगा तुम्हारा सिस्टम, अगर लाइक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो। और सेम वैल्यू पे तुम C++ पे चला लेना और टाइमिंग देख लेना। Why? बिकॉज उसके पास कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं, कुछ उसके पास में STL लाइब्रेरीज हैं जो जनरली डिराइव्ड नहीं है C से, जो उसको एक अच्छी एफिशिएंसी देती है। अब जैसे मैं अपना डीएसए पाइथन में करता हूँ, मैंने कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्विच नहीं करी, नीड ही नहीं पड़ी, पाइथन में करता हूँ। बट अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स पता है तो यू आर इजीली स्विच फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज सिंटैक्स का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो कोई सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो एंड उसमें डीएसए पढ़ो, हमें दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड नहीं है जब तक यू आर नॉट गुड इन डीएसए, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक फंडामेंटल ऑफ डीएसए। यस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन प्लीज? यस बेटा। सर जैसे अभी मैं 4th सेम में हूं, तो अभी ज़्यादा लेट है कि स्टार्ट करना? देखो भाई, जब जागे तब सवेरा, सिंपल सी बात है। तो ये मत सोचो कि ज़्यादा लेट है, अब जब तुम जाग गए तो शुरू कर दो। ऐसे तो कल कोई बोल देगा कि भैया मैं 8 से हूँ, तो ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें अभी आँख खुली है तो इट इज ओके, शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, नेक्स्ट। बताओ भाई, शर्माओ मत भाई, कसम से ऐसा मौका तुमको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पूछ ही नहीं पाओगे, मेरे को पता है ना, क्योंकि मैं भी बैठा हूँ। तो हमें लगता है, हाँ यस ब्रदर प्लीज। सर तो जैसे आप बहुत सारे इंटरव्यूज में बैठे हैं, तो सर जैसे कोई क्वेश्चन दिया उन्होंने आपको, तो वो आपका कोड रन करवा के देखते हैं कि बस वो आपका लॉजिक देखते हैं कि आपका लॉजिक सही है कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ताली बजाओ भाई के लिए। देखो, जो मैक कंपनीज है ना, दे आर हाईली लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तुमने देखा होगा इनके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, दे आर शेड्यूलिंग ऑन डॉग फाइल पे करते हैं। क्यों? एग्जैक्टली, दे चेक योर सिंटैक्स लाइक एरर की आप कितना सिंटैक्स एरर दे रहे हो, देन उसके बाद उसको कॉपी करके आप किसी और उस पर रन कर लो। बट जो अच्छी कंपनीज हैं, लाइक जो टॉप रेटेड कंपनीज है, जो दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन डीएसए, वो आपसे डॉग पे ही करवाएंगी।
उनको डाउट नहीं है कि तुम्हें डीएसए नहीं आता, नो डाउट भाई, आता है तभी तो तुम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। वो ये चेक करना चाहते हैं कि हाउ यू आर गुड इन सिंटैक्स, क्योंकि कंपाइलर तो बता देता है ना, कोडेटर बता देगा कि भाई इस लाइन में ये कॉमा मिस्टेक, इस लाइन में सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे आपने डिक्लेयर नहीं किया है, पर डॉक फाइल में ऐसा नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई डॉक पे, एंड तुम भी लिखने की आदत डालो, लाइक अगर आपको डिसेंट लेवल का नॉलेज हो गया है ना, तो अपने वर्ड पे, वर्डपेड पे, नोटपैड पे, डॉक पे कोड लिखो, उससे आपकी सिंटैक्स एरर इंप्रूव होता है। चलो नेक्स्ट, पूछ लो भाई, पूछ लो, फिर मेरे को प्यास लगी, सच बता। सो नहीं है, मतलब क्वेश्चन सब क्लियर है। तो चलो एट द एंड फिर मैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेता हूँ। 4 पॉइंट जो मैंने बताया वो बता दो। बन गए, तुम सारे इंजीनियर बन गए कसम, बस अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेना, बन जाओ, नहीं तो फिर बैठ के अटेंड करो, क्या प्रॉब्लम है। सो या दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, एंड आई थिंक मैंने सारे डाउट्स कवर अप कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर तुमको डीएसए के लिए सेशन की जरूरत पड़ रही है, टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तुम डीएसए के लिए नहीं हो या डीएसए तुम्हारे लिए नहीं है। बहुत 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 थैंक यू मेरे को ऐसा सेलिब्रिटी वाली फील देने के लिए, मतलब समझ रहे हो, 150 लोग ताली बजा रहे हैं, तो अच्छी भाई, अच्छा लगता है भाई, मैं डिजर्व करता हूँ भाई, मैं बहुत बहुत नीचे से उठा हूँ साला। मैं भी बैठा था मेरे कॉलेज में एक क्या बोलते हैं इसको, सेमिनार में, मेरे को बोलने ही नहीं दिया, बोलते हैं भाई तुम्हारी लुक अच्छी नहीं है, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल, बाल बड़े बड़े क्या है, यू आर गोइंग टू आफ्टर 1 ईयर फॉर द लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये पर्सनालिटी, ये प्रोफेशनल पे होगा तुम्हारा। मैंने धीरे से अभी मैसेज भेज दिया सर को, 2 वीक पहले, सर हो गया। यही चीजें भाई, बाकी तो तुम लोग ऑलरेडी मेरे ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने 2 साल में करी है, और आई गेस इसमें फर्स्ट ईयर वाले बंदे भी हैं जो अभी सुन रहे हैं। तुम फोड़ सकते भाई, कसम से तुमको कोई नहीं रोक सकता, बट तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये थी भाई हमारे तरफ से एक छोटी सी कहानी जो हमें आपको सुनानी थी। आई होप कि हम आपकी मदद कर पाए होंगे। Thank you so much, sir, for your valuable insights on this topic. We extend a heartfelt gratitude towards Mr. Prince Singh for contributing his time and knowledge for this session. Furthermore, the enthusiasm of the participants helped us to make this a reality. The contribution of coordinators, organizers, and the sponsors ensured the smooth execution of this event. Now, I would like to invite Pratik Budhoria, sir, to join us on stage and share his experience. मैं भी प्रिंस नहीं कहूँगा, प्रिंस सर कहूँगा, बिकॉज आई ऑलवेज सैल्यूट द नॉलेज, पावर ऑफ नॉलेज। और गीता में भी कहा गया है, अगर आपको अभी थोड़ा सा उसको अच्छा वाली बात करता हूँ, हम प्रत्येक भदौरिया असिस्टेंट प्रोफेसर एट योर इंस्टीट्यूट, जो लोग CS के हैं शायद नहीं जानते होंगे, जो AC के हैं, जो नॉन है वो सब जानते होंगे, ठीक है। एक्सीलेंट, मतलब मैं यहाँ 2 घंटे मैं नहीं सोचा था कि बैठ पाऊंगा, स्टिल ये जो चीजें हैं मैं अपने आप को देख रहा था प्रिंस की जगह। एक्चुअली आई एम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली, जो भी बात करी बेटा, जो भी बात की है प्रिंस सर ने, मैं खुद कह रहा हूँ थैंक यू प्रिंस, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अदरवाइज बहुत सारे जन आएंगे, बहुत सारे जन जाएंगे, है ना, आपकी लाइफ में, आपके करियर। जो बच्चे हैं ना इसी वाले मुझे पक चुके हैं, सेकंड ईयर वाले, ET सेकंड ईयर, पूछ लेना आपके कलीग से प्रतीक बुधौरिया सर का, क्या वो मैं पढ़ाने से ज्यादा ये चीजें आप लोग कहेंगे सर पढ़ने कुछ आए थे, पढ़ा कुछ और किया, ऐसा है ना। बट दिस इज द बेसिक नॉलेज विच यू शुड नो, विच यू शुड लर्न फ्रॉम द सर। कि मैंने इसको किया था, जो विवेक से बोला था कि प्रिंस से बोलना कि पढ़ाई अपनी जगह है, बट उसको पढ़ना कैसे, जो मेन फोकस होता है इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज मस्ट इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैं भी एक पोएट हूँ, हस्तकला का नाम सुना होगा आपने, उनके से कंपटीशन हुआ था, मैं 14th रैंक है ऑल इंडिया में मेरी,
ऑनलाइन मेरी वो भी डली हुई है, पोइट्री भी डली हुई है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा चैनल ही उन्हीं का चैनल है, वो भी बेस्ट थे। तो मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, वो पोइट्री अलग है, ये पोइट्री अलग है, तो कंक्लूड कर रहे हैं पूरे सेशन को। उसके लिए बता रहा हूँ, चाहे वो अपने लिए लीजिए, चाहे प्रिंस के लिए बोल सकता हूँ मैं ये स्पेशली डेडिकेटेड, कि हौसला न हारे मुसाफिर, हौसला न हारे मुसाफिर, कभी तो ये नादान मंजिल नजर आएगी। गुमराह हुए तो क्या हुए, गुमराह हुए तो क्या हुए, कभी तो ये अपने पास बुलाएगी। हुकूमत परेशानियों की, जैसे प्रिंस के साथ है, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत परेशानियों की नहीं रहती हमेशा, हुकूमत परेशानियों की नहीं रहती हमेशा, कभी तो ये ओझल होती नजर आएंगी। क्यों उलझा सा रहता है, क्यों उलझा सा रहता है, तो जीवन की ताने बाने तुमने में, जरा तो सब्र कर बंदे, ये मंजिल तुझसे मिलने खुद तेरे पास वापस आएगी। Once again, IEP Student Forum MITS would like to thank each one of you for being a part of this session. हेलो, हाँ सब लोग सेटल डाउन हो जाओ। तुम लोगों के लिए सरप्राइज है, जब ये सेशन चल रहा था तो जो हमारे नेक्स्ट मेंटर है इंटरव्यू इनसाइट के, वो हमारे बीच में ही बैठे हुए थे। एक बार जोरदार तालियां हमारे सर के लिए। Now, with a huge round of applause, please welcome इसको थोड़ा इनफॉर्मल रखेंगे। और मैं मोस्टली मतलब